ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है 22 फरवरी को माघ मास की त्रयोदशी तिथि का बहुत ही प्यारा सा दिन है। और अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथा ये सुनकर बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको हरे मूंग के दाने वाला महा उपाय करना होगा। आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे, बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है, ठीक। तो चलिए पहले वाले उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई हैं, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 7 हरे मूंग के दाने ले लेना है। ले लिया। जो आप 7 हरे मूंग के दाने लेंगे, खंडित नहीं होना चाहिए कहीं से, इस बात को ध्यान रखना, ठीक। और उसके बाद आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र जो आप लेंगे, बेलपत्र भी कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि महादेव को खंडित सामग्री समर्पित नहीं होता है। पूज्य गुरुदेव ने यह भी बोला है कि अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाता है किसी भी वजह से, तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र ले सकते हैं, पुनः उसको धो करके आप उपाय में इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास एक लोटा जल है, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए सबसे पहले आपको थोड़ा सा जल समर्पित करना है। पूरा जल नहीं समर्पित करना है, नहीं, बस आपको थोड़ा सा सबसे पहले जल समर्पित करना है। आई बात समझ में। देखिए, बाकी जल बचाने के बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास 7 हरे मूंग के दाने हैं, उन 7 हरे मूंग को दाने को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, व्यापार की, नौकरी की, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है कि धन की समस्या दूर हो, व्यापार में उन्नति हो, घर में माँ लक्ष्मी की वास हो, माँ लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति प्राप्त हो, कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन 7 हरे मूंग को माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। यह है माता अशोक सुंदरी का स्थान, आपको इसी जगह पर समर्पित करना है। आइए बात समझ में। देखिए, 7 हरे मूंग के दाने समर्पित कर लेने के बाद अब आपके पास बचे हैं एक बेलपत्र। देखिए, उन बेलपत्र को क्या करना है, अपने हाथ में लेना है और ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए जहां पर आप 7 हरे मूंग के दाने समर्पित किए हैं, बिल्कुल उसी जगह पर बेलपत्र को भी समर्पित कर देना है। देखिए, बेलपत्र समर्पित करने का तरीका है, बेलपत्र के डंडी रखना है आपको जलाधारी को और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग को। कुछ इस प्रकार से आपको बेलपत्र को समर्पित करना है। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, जो पात्र में आप थोड़ा सा जल बचाए हैं, उन जल को पतली धार में शिवलिंग पर समर्पित करना है, जिससे आप कुल 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार आप जाप कर सके। आई बात समझ में। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। उसके बाद वहां पर आपको 2 मिनट बैठना है शिवलिंग के सामने। जो भी धन की समस्या है, व्यापार की, नौकरी की, कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं, माघ मास की त्रयोदशी तिथि पर सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय या प्रदोष काल में भी कर लेते हैं ना, तो हमेशा हमेशा के लिए धन की समस्या दूर होगी, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कर्ज है, कर्ज से परेशान है, कार्य में रुकावटें आ रहे हैं, जो भी आप कार्य कर रहे हैं बीच में कार्य अटक जा रहे हैं, घर में लड़ाई झगड़ा कलेश होते रहते हैं, हमेशा एक दूसरे में अनबन रहते हैं, भाई बहन में नहीं बनते हैं, पति पत्नी में नहीं बनते हैं, हमेशा मतलब अनबन होते रहते हैं घर में, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, लौंग। आपको 2 लौंग लेना है, जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है। लौंग में आपको लौंग में फूल रहना चाहिए, इस तरीके से ध्यान रखना। और इसी के साथ आपको लेना है थोड़ा सा शहद, एक छोटा सा कटोरी लेना और उन कटोरी में आपको थोड़ा सा ले लेना है। और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। मंदिर जाते ही सबसे पहले क्या करना है, एक लोटा उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और शिवलिंग पर जल समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए
चाहिए। देखिए जल तो समर्पित कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप कटोरी में शहद लेकर गए हैं, समझना मेरी बात को ध्यान से, उन 2 लौंग को क्या करना है, उन कटोरी में आपको शहद वाले कटोरी में गिराना है। 2 लौंग आप गिराएंगे शहद में तो आपको 2 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, उनमें से वापस से निकालना है, उन कटोरी में से दोनों लौंग को शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में कर्ज की समस्या है, कर्ज से मुक्ति लेना चाहते हैं, जो भी समस्याएं हैं जुड़ी कर्ज से, महादेव से कहनी है दूर करने के लिए। कार्य में रुकावटें आ रहे हैं, महादेव से कहनी है कार्य में जो भी रुकावटें आ रहे हैं, कार्य में रुकावटें ना आए, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है। घर से कलेश दूर हो, लड़ाई झगड़ा कभी घर में ना हो, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है। और कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन दोनों लौंग को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। उसके बाद वहां पर आपको 2-3 मिनट बैठना है शिवलिंग के सामने। जो भी कर्ज से जुड़ी समस्या है, कार्य से जुड़ी, कलेश से जुड़ी समस्या है, महादेव से कहनी है दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं, माघ माह की त्रयोदशी तिथि पर सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय जो भी कर्ज की समस्या होगी दूर होगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, कार्य में कभी रुकावटें नहीं आएगी, कलेश लड़ाई झगड़ा कभी घर में नहीं होगी, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, काफ़ी व्रत करने के बाद, काफ़ी उपाय कर लेने के बाद, तो इस उपाय को करना है। देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर बहुत सारे चावल दिख रहा होगा कटोरी में, है ना। सबसे पहले आपको चावल लेना है, 1 मुट्ठी आपको चावल ले लेना है। 1 मुट्ठी में चाहे 21 या 31 जितना आ सके 1 मुट्ठी आपको ले लेना है। ले लिया, लेकिन चावल के दाने खंडित नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आपको लेना है 1 चम्मच या 2 चम्मच कच्चा दूध, छोटा सा कटोरी लेना और उन कटोरी में आपको थोड़ा सा ले लेना है। उसके बाद आपको लेना है 1 स्टील का लोटा और उन स्टील के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। ध्यान रखना इस उपाय को करने के लिए आपको स्टील का लोटा लेना ही लेना है। और इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है कहाँ पर, शिव जी के मंदिर। मंदिर जाने के बाद सबसे पहले जो आप स्टील के लोटे में जल लेकर आए हैं, सबसे पहले आपको थोड़ा सा जल समर्पित करना है शिवलिंग पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए, बस थोड़ा सा, पूरा नहीं, बस थोड़ा सा, ठीक। देखिए बाकी जल बचाने के बाद क्या करना है, जो आप 1 चम्मच या 2 चम्मच कच्चा दूध लेकर आए हैं और चावल के दाने लेकर आए हैं 1 मुट्ठी, उन चावल को और उन दूध को, कच्चा दूध को क्या करना है, उन जल में आपको गिराना है। जो पात्र में आप जल बचाए हैं स्टील के लोटे में, उन दोनों सामग्री को गिराना है, दूध को और चावल को, अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए। उसके बाद उन लोटे को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में अधूरी मनोकामना रह गए हैं, महादेव से कहनी है परिपूर्ण करने के लिए, और कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन चावल और दूध जो जल में मिलाए हैं ठीक शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। उसके बाद वहां पर आपको 2-3 मिनट बैठना है। जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं, माघ माह के त्रयोदशी तिथि पर सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय या प्रदोष काल में भी कर लेते हैं ना, तो हमेशा हमेशा के लिए समस्या दूर होगी, मनोकामना तुरंत पूरी होगी, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा रोग है, कष्ट से आप परेशान हैं, बीमारी से आप परेशान हैं, बहुत दवा खाने के बाद, बहुत मेडिसिन खाने के बाद बीमारी दूर नहीं हो पा रहे हैं जीवन से, तो इस उपाय को करना है। देखिए इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 1 बेलपत्र लेना है, लेकिन हाँ बेलपत्र जो आप लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। और उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिव जी के मंदिर। मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 लोटा जो जल लेकर गए हैं उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और 1 लोटा शिवलिंग पर जल समर्पित कर देना है। सबसे पहले देखिए जल समर्पित कर लेने के बाद जो आप बेलपत्र लेकर गए हैं, समझना मेरी बात को, उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में बीमारी है, रोग है, कष्ट से जो भी समस्याओं से परेशान हैं, महादेव से कहनी है दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है और कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। शिवलिंग पर समर्पित कर लेने के बाद बेलपत्र को आपको वहाँ पर 2-3 मिनट बैठना है। जो भी बीमारी है, जो भी रोग कष्ट है, महादेव से कहनी है दूर
करने के लिए प्रार्थना करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, इतना चीज़ कर लेने के बाद जो बेलपत्र आप शिवलिंग पर समर्पित किए हैं उन बेलपत्र को वापस से उठाना है और लेकर आपको जाना है कहाँ पर, घर जाना है। घर में जो व्यक्ति बीमार है उन व्यक्ति को खिलाना है बेलपत्र को। अगर आप हैं बीमार तो आपको खाना है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय, माघ मास के महीने में त्रयोदशी तिथि पर सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय या प्रदोष काल में भी कर लेते हैं तो हमेशा हमेशा के लिए बीमारी जो भी रोग कष्ट होगी, संकटें होगी, दूर होगी, है ना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव।